अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम हज़रत साहिल बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला की कब्र मुबारक पे आए। अल्लाह पाक ने हमें ये सआदत नसीब फरमाई और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम साथियों ने इनफरादी तौर पर दुआ मांगी, सारी उम्मत के लिए मांगी, अपनी परेशानियों ईमान के लिए मांगी और इनको अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए जो यहाँ तशरीफ़ लाए, कुर्बानी की, जिससे आज ये सारी दुनिया में दीन फैला हुआ है और लोग मुसलमान रहते हैं, ईमान है। और ये यहाँ जो है इनका नाम मुबारक साहिल बिन अदी रज़ी अल्लाह, हज़रत साहिल बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका नाम है, जो आपने 27 हिजरी 9 ज़िलहज्जा को विसाल फरमाया है यहाँ। और यहाँ जो है ये नीचे तारीख़ें लिखी हुई हैं। हज़रत साहिल बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंसारी सहाबी हैं, मतलब मदीना से हैं। और आप रज़ी अल्लाह तआला 23 हिजरी मदीना पाक में से तशरीफ़ लाए और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बर सग़ीर के बहुत इलाके फ़तह किए, जिनमें केच मकरान ये भी इलाका है जो शामिल हैं। और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 27 हिजरी 9 ज़िलहज्जा को विसाल पाया। हज़रत साहिल बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अंसारी हैं और इनका नाम मौलाना अतहर मुबारकपुरी कहते रहमतुल्लाह ने अपनी किताब बर सग़ीर में इस्लाम के अव्वलीन नुक़ूश में ज़िक्र किया है। और इनको हाफिज़ मोहम्मद शहबाज अंसारी साहिबाल वाले इन्होंने ये लिखी है तारीख़। और हमारे साथियों में से जो है हाफिज़ मोहम्मद नवाज़ साहब तशरीफ़ लाए और ये इनकी पुरानी वो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। और ये इनका नाम मुबारक है जो आप रज़ी 23 हिजरी को मदीना शरीफ से अपने काफ़िला के हमरा दीन की तबलीग के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो बहरहाल ये इनकी कब्र मुबारक है। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को ऐसा ईमान और ऐसी क़ुव्वत नसीब फरमाए कि जिससे जो है अल्लाह पाक हम सबको, बस खोल बाद में खोल देना, अल्लाह पाक आसानी फरमाए और हमारे लिए भी दुआ करें। अल्लाह पाक हम सबको ईमान की दौलत से मालामाल फरमाए। ठीक है, बच्चा ऐसे जैसे बिल्ली होती ना सर, छुपा के बैठी। ये तो ज़रा सब दुआ करें अल्लाह पाक इनकी बरकत से जो है अल्लाह पाक हमसे दीन का काम ले लें, दुनिया और आखिरत में दीन में, दुनिया में भी कामयाब करे, आखिरत में भी कामयाब करे। और ये सहाबा की कब्रें जो ये हमारी नमूना है कि वहाँ से जो चल कर आए हैं, ये क्यों आए थे, ये सबसे पहला सवाल। मोहम्मद अहमद साहब भागलपुरी रहमतुल्लाह फरमाते थे, एक जगह मैं गया तो एक आलिम ने मुझे कहा कि आप लोग यहाँ क्यों आए, तो कहते मैंने कहा कि उस वक़्त तो मैं खामोश हो गया। बाद में उसने कहा कि चलो मैं आपको यहाँ एक सहाबी रसूल है उनकी कब्र दिखाता। तो मैंने कहा कि भाई ऐसे तो हो नहीं सकता, यहाँ सहाबी क्या लेने आएंगे, मैं नहीं चलता, हो ही नहीं सकता कब्र यहाँ। तो वो फिर आलिम कहने लगे, मैं समझ गया आपकी बात कि आप ये कहना चाहेंगे कि अगर सहाबी का कब्र है तो सहाबी यहाँ क्यों आए। तो जब जो जिस मकसद के लिए सहाबी आए हैं अल्लाह ने हमें भेजा है उसी मकसद के लिए। और एक सहाबी रज़ी अल्लाह फरमाने लगे, ए अल्लाह अगर मुझे मालूम होता, अल्लाहुम्मा लौ अअलमु, कि मैं अगर जानता कि इस समंदर के उस तरफ भी मखलूक है तो मैं अपने घोड़े और तलवार के साथ वहाँ तक जाता, हत्ता ला युअबद गैरुक, कि तेरे अलावा उस वक़्त तक लड़ता, वहाँ मेहनत करता जब तक तेरे अलावा की इबादत की जाती, उस वक़्त में वापस आता जब तेरे गैर की इबादत छोड़ दी जाती। तो ये सहाबा इसीलिए निकले थे। ये वो लोग हैं जिनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया, आपकी भट्टी में तैयार हुए, आपके कारखाने में तैयार हुए, अल्लाह के दीन को लेकर चले, पीछे मुड़ के भी नहीं दे। कितना लंबा सफ़र है और आए वापस ही नहीं गए। सिर्फ ये फिक्र करने सोचने की ज़रूरत है कि हम ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसलिए जो है दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सहाबा की कब्रों में जब भी आएँ सैर सपाटे की नीयत से ना आएँ। इस वक्त हम ये सिर्फ इसलिए पैगाम दे रहे हैं कि हम इस वजह से ना आएँ, हाँ ज़ियारत के लिए आएँ और इनकी कुर्बानी को देखें। सबसे पहले कि कुर्बानी यहाँ आए क्यों, ये पहला सवाल अपने आप से करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्यों आए थे।
जब ये होगा तो फिर इंशाअल्लाह आदमी को बात समझ में आ जाएगी क्या। और तौहीद, रिसालत, इन दो चीज़ों को, बिदअत से बचें, शिर्क से बचें, और यहाँ आकर जो है सहाबा की कब्रों से वो हशर ना करें जो दूसरों का हो रहा है, वो करें जो अल्लाह के हुक्म, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है उसके मुताबिक करें। इन हज़रात की कब्र की ज़ियारत करके इनके वसीले से दुआ मांगे और इनके नक्शे कदम पर चलने की अल्लाह पाक मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की हम कोशिश करें। तो मेरी भी दुआ है और कोशिश भी इंशाअल्लाह इसी तरह चलने की कोशिश करेंगे और हुज़ूर की सुन्नतों को पूरी दुनिया में ज़िंदा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। चलिए।